वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है टेक इंजीनियरिंग। तो आइए हम आज करेंगे स्विच प्रॉब्लम रिलेटेड टू द कैपेसिटर। तो कॉन्सेप्ट देखिए, कॉन्सेप्ट इतना सा आपको ध्यान रखना है कि अगर एक बैटरी है जिसका वोल्ट V है, बैटरी का वोल्ट कितना है V है, और उस बैटरी से कोई चार्ज फ्लो किया क्यों, उस बैटरी से कोई चार्ज फ्लो किया क्यों, तो सिस्टम को तो चार्ज मिला, सिस्टम को चार्ज मिला यानी सिस्टम को चार्ज मिला। इसका मतलब क्या है कि जो बैटरी ने वर्क डन किया वो कैसा किया, पॉजिटिव। कैसा किया, पॉजिटिव। अगर बैटरी को चार्ज मिला तो वर्क डन कैसा हुआ, नेगेटिव। ये बात को ध्यान रखना है आपको, ये बात को आपको ध्यान रखना है ना। अभी आप कुछ लोग पूछेंगे कि W इज इक्वल टू क्यू भी कैसे आया, तो आपको पता होना चाहिए बेसिक सा फॉर्मूला V इज इक्वल टू W बाई क्यू। ये हमें पढ़ रखा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, है ना। वहाँ से मैंने एक फॉर्मूला लिख दिया मैंने। और आपको एक बात ध्यान होना चाहिए कि हीट क्या होता है, हीट होता है वर्क डन बाई बैटरी माइनस U फाइनल माइनस U इनिशियल। ये बात को ध्यान हो गया आपको। अब मैं एक छोटे से सर्किट बताता हूँ आपको मैं। इसमें क्या है, एक बैटरी है और एक कैपेसिटर है, एक बैटरी है एक कैपेसिटर है। बैटरी की जो कैपेसिटेंस है वो C है, बैटरी कैपेसिटेंस कितना है वो C है, ठीक है। और एक सर्किट का कैपेसिटेंस कितना है C है, और बैटरी का वोल्ट कितना है V है। अब आपको पता है कि Q इज इक्वल टू CV, ये बेसिक डेफिनेशन होता है कैपेसिटेंस का कि Q इज इक्वल टू CV, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू CV में लगा दिया, तो इस मान लीजिए किसी इंस्टेंट के ऊपर इस बैटरी ने Q चार्ज फ्लो किया, जिसकी वजह से उस पर कितना स्टोर हो जाएगा, CV। और एक पॉजिटिव प्लेट होती है कैपेसिटेंस की, एक नेगेटिव प्लेट होती है। तो पॉजिटिव वाले पे प्लस CV और नेगेटिव वाले पे माइनस CV। बटन में बैटरी क्या होती है, बटन में बैटरी बताया मैंने आपको भी, जैसे Q इंटू वी। देखिए यहाँ पर देखिए सेम हुई ना, बटन में बैटरी क्या होगा Q इंटू वी। मतलब Q कितना, Q हो गया CV, और V कितना है, V इसका V है, तो क्या हो गया C इंटू वी दैट इज CV स्क्वायर। बस इतना कॉन्सेप्ट है आपको, ये फॉर्मूलाज हैं, आपको बस इतना ध्यान रखना है, उसके बाद आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ एग्जांपल के थ्रू। इसमें क्या है, एक हमने सर्किट बना रखा है जिसमें एक कैपेसिटेंस है जिसका कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैराड है, यानी C की वैल्यू कितनी देखिए अपने पास, 2 माइक्रोफैराड, ओके। अच्छा, और इनिशियली और ये इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो 5 वोल्ट है, 5 वोल्ट। और मान लीजिए अभी t इज इक्वल टू 0 पर ये स्विच अभी ओपन है, स्विच अभी ओपन है। मतलब क्या, ये जो बैटरी से कनेक्टेड है इसका अभी कोई रोल नहीं है। तो को पता है इस पर चार्ज कितना चार्ज क्रिएट हो जाएगा उसके ऊपर, वो हो जाएगा Q इज इक्वल टू C इंटू वी। तो C इंटू वी करते हैं, तो Q इज इक्वल टू C इंटू वी, तो Q इज इक्वल टू C इंटू वी। इसका पोटेंशियल इंटू कैपेसिटेंस, तो 5 दूनी 10, 10 माइनस 10 यानी 10 माइक्रोकलाम इसके ऊपर और 10 माइक्रोकलाम इसके ऊपर, ओके। ये t इज इक्वल टू 0 पे है, अभी स्विच क्लोज नहीं है। अब स्विच क्लोज होते ही क्या होगा, जो इस बैटरी इस कैपेसिटेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा वो हो जाएगा 10 वोल्ट, जिसकी वजह से 20 वोल्ट माइनस 20 वोल्ट, क्योंकि Q इज इक्वल टू अगेन CV, है ना। तो 10 इंटू 2 डेट इज 20, 10 इंटू 2 माइनस 20। पहले कितना था 10, अब कितना हो गया 20। पहले कितना था 10 यानी अब हो गया 20, यानी बैटरी ने, यानी जो एक्सटर्नल बैटरी में लगाई थी उसने कुछ वर्डन किया, वो कितना किया देखिए अब साफ दिख रहा है। उसने जो वर्डन किया एज ए चार्ज की फॉर्म में, तो चार्ज कितना उसने दिया 20 माइनस 10, क्योंकि पहले 10 था बाद में 20 हो गया, यानी वो 10 आया कहाँ से, तो बैटरी से आया। वो 10 कहाँ से आया, बैटरी से। यानी चार्ज फ्लो कितना हुआ 10 माइक्रोकूलम, सिंपल सी बात है। तो जो मैंने निकाल दिया आपको। अब आपको क्या निकालना है, हीट प्रोड्यूसेस। क्यों, क्योंकि पता है आपको कुछ एनर्जी जो डिसिपेट होगी जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होगा, है ना, वो हमको निकालना है। तो आपको बता रखा है फॉर्मूला मैंने, हीट इज इक्वल टू W मैंने बटन पर बैटरी माइनस U फाइनल माइनस U इनिशियल बोले तो क्या होगा देखिएगा। इनिशियल कंडीशन पे जब बैटरी यानी जब सर्किट क्या है, ओपन है, सर्किट कैसा है, ओपन, है ना। सर्किट अगर ओपन है तो देखिए तो हाफ C इंटू वी स्क्वायर, ये आपको पता होना चाहिए। ये कब होता है, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, EC एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, हाफ CV स्क्वायर। C कितना है 2, अच्छा C कितना है 2, और V जब बैटरी या t इज इक्वल टू 0 की बात कर रहा हूँ, जब सर्किट क्या है, ओपन है ना, t इज इक्वल टू 0, तो V कितना हो गया 5 × 25 दैट इज 25 माइक्रो जूल। ये मैंने इनिशियल एनर्जी लिख दी है। फाइनल एनर्जी क्या होगी, कैपेसिटेंस तो चेंज नहीं हुआ, 2 ही रहा, लेकिन अब पोटेंशियल ड्रॉप बस 10 हो गया। तो वहाँ पे हमने क्या लगा दिया, यानी व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड, जब सर्किट क्या है, बंद है, तो क्या होगा, EC इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। C फिर से 2, लेकिन अब पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो गया है, t इज इक्वल टू किसी भी t टाइम के ऊपर वो कितना हो जाएगा 10 वोल्ट, दैट इज 10 के स्क्वायर दैट इज 100। सो फाइनली वी गेट इट 100 माइक्रो जूल। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द हीट।
तो आपको पता होना चाहिए, बताया जैसे बताया आपको फॉर्मूला मैंने, वर्डन में बैटरी माइनस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। वर्डन में बैटरी क्या होता है, सी वी स्क्वायर, जैसे मैंने आपको समझाया था मैंने आपको सी वी स्क्वायर, तो वर्डन में बैटरी क्या आ जाएगा, सी वी इंटू वी। अच्छा सी वी बोले चार्ज फ्लोन, तो चार्ज फ्लोन कितना है 10 है ना, अब उसका पोटेंशियल कितना है 10, तो कितना आ गया 10 नहीं है ना 100 है ना, दैट इज़ अवर वर्डन में बैटरी इतना आ गया 100 माइक्रो जूल। ठीक है, 100 माइनस फाइनल एनर्जी कितनी थी 100 माइक्रो जूल, इनिशियल कितनी है 25 माइक्रो जूल, तो 100 माइनस 25 दैट इज कितना हुआ 75, 100 माइनस 75 विच गिव्स अस द आंसर 25 माइक्रो जूल। ये अच्छा प्रॉब्लम था। लेकिन अगर मान लीजिए अब ऐसा भी हो सकता है कि एक सर्किट के अंदर, हाँ तो मैं आपको एक और प्रॉब्लम समझाता हूँ जिसमें क्या है, एक सर्किट है जिसमें केवल 2 कैपेसिटर है। अब ऐसा भी हो सकता है कि ना इस कैपेसिटर के थ्रू कुछ चार्ज फ्लो हो, इस कैपेसिटर के थ्रू कुछ चार्ज फ्लो हो, तो दोनों पर एक ऐसा फाइनली इक्विलिब्रियम आएगा जहाँ पर दोनों में सेम चार्ज हो जाएगा। समझ सकते हैं आप? नहीं समझ में आ रहा तो आपको ध्यान रखना इतना कि किसी टी टाइम के बाद नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा, दोनों के अक्रॉस वी हो जाएगा, नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा वी मान लेते हैं, है ना। अभी रुक जाइए, चलिए मैं आपको समझाता हूँ पहले इसको बेसिक फॉर्म से, इसका भी शॉर्ट ट्रिक है है ना, तो समझेंगे क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ऐसे। ठीक है, तो पहले समझते हैं बेसिक से। एट टी इज इक्वल टू 0 पर जब सर्किट क्लोज नहीं है, मतलब ये वाला इसके साथ एंगेज नहीं है, तो देखिए क्या होगा, आपको बता रखा है जैसे मैंने Q इज इक्वल टू सी वी, Q इज इक्वल टू सी वी, तो Q इज इक्वल टू सी वी, सी इंटू वी दैट इज 40 माइक्रोकुलैम, 40 माइक्रोकुलैम। क्यों आया यहाँ पर समझ सकते हैं आप, सी वी इस फॉर्मूले से। अगेन इसके क्रॉस कितना है 30 माइक्रोकुलैम, 30 माइक्रोकुलैम आप समझ सकते हैं। अब देखिए क्या होगा, चूंकि इस पर चार्ज ज़्यादा है, इस पर चार्ज कम है, तो एक ऐसी कंडीशन आएगी जहाँ पर नेट पोटेंशियल सेम हो जाएगा, नेट पोटेंशियल सेम हो जाएगा, जिसकी वजह से इसमें से कुछ चार्ज फ्लोन करेगा और इसमें कुछ चार्ज स्टोर होगा। तो मान लेता हूँ मैं यहाँ से चार्ज फ्लोन किया कितना क्यों, कितना फ्लोन किया क्यों। अब यहाँ पे फाइनल चार्ज कितना हो जाएगा देखिए, तो एट टी इज इक्वल टू टी पर चार्ज कितना हो जाएगा इसके ऊपर 40 माइनस क्यू। 40 माइनस क्यों आया, क्योंकि आपको पता है चार्ज फ्लोन किया तो उसमें पहले 40 था, आपको चार्ज फ्लोन कर दिया तो माइनस क्यू लगा दिया हमने। आपको पता है कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो ये नेगेटिव टर्मिनल होगा, बस इसका नेगेटिव ले लेंगे इसके क्रॉस। ठीक है, चार्ज फ्लोन ऐसे कर रहा है। देखिए अब क्या होगा, वो चार्ज इस 30 के क्रॉस आया था, है ना, आप वीडियो पीछे देख सकते हैं 30 के क्रॉस आया था, तो 30 प्लस क्यू, 30 प्लस क्यू, क्योंकि क्यू चार्ज फ्लो किया था तो 30 प्लस क्यू और नेगेटिव ऑफ 30 प्लस क्यू। अब आपको पता है इसमें लगाते हैं बेसिक सा किरचॉफ लॉ, वो क्या कहता है कि यहाँ पे क्रॉस V1 पोटेंशियल मान लेते हैं, फाइनल पोटेंशियल जो होगा इसमें V2, तो देखिए प्लस, देखिए क्या होगा, हमने पोटेंशियल ड्रॉप किया तो क्या होगा, देखिए समझिए इसमें ऐसे कर सकते हैं कि V1 देखिए फाइनली कितना होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव तो V1, फिर पॉजिटिव से नेगेटिव माइनस V1 V2 इज इक्वल टू कितना आ गया 0, दैट इज V1 इज इक्वल टू V2। तो आप देख सकते हैं कि नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा V1 इज इक्वल टू V2। अब आपको V1 लिखना है तो V1 इसके क्रॉस लिखते पोटेंशियल, तो V1 क्या होगा, जैसे बता रखा है मैंने आपको Q बाई सी। तो देखिए इसके क्रॉस चार्ज कितना है 40 माइनस क्यू, और इसके क्रॉस वो कितना था कैपेसिटेंस शायद 2 माइक्रोकुलैम फैराड था, और इसके क्रॉस 3 माइक्रोफैराड था। ओके, तो अपॉन में सी दैट इज 2 V1। उसी प्रकार V2 जब लिखेंगे किसी भी एक का लेते हैं, चाहे आप नेगेटिव का लीजिए, चाहे आप पॉजिटिव टर्मिनल्स का लीजिए, ठीक है, लेकिन किसी भी एक का लेंगे। ठीक है, V2 क्या हो जाएगा, उसके क्रॉस Q अपॉन में C, तो इसके क्रॉस कितना है 30 प्लस Q अपॉन में इसका C दैट इज 3। तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं 40 माइनस क्यू बाई 2 मैंने लिख रखा है, जैसे कि देख सकते हैं V1, और V2 कितना है 30 प्लस क्यू बाई 3 दैट इज ये रहा। आपको क्या करना है, अब आपको सिंपल सा कैलकुलेशन करना है, जहाँ से चार्ज कितना आ गया 12 माइक्रोफैराड, चार्ज फ्लोन आ जाएगा तो आपको सब कुछ निकाल सकते हैं, है ना। उसके बाद आपको फॉर्मूला बता रखा है मैंने आपको सी वी स्क्वायर ये, लेकिन शॉर्ट ट्रिक समझते हैं क्या, शॉर्ट ट्रिक क्या है। देखिए एट टी इज इक्वल टू 0 पर क्या होगा, इस पर चार्ज कितना रहा होगा 40, इस पर चार्ज कितना रहा होगा 30। अब आपको पता है कि चार्ज किसी भी सिस्टम के अंदर कंजर्व रहता है, चार्ज कभी भी डिसिपेट नहीं होता है, चार्ज कंजर्व रहता है। तो फाइनल चार्ज कितना रहना चाहिए, फाइनल पे चार्ज रहना चाहिए आपका कितना 70 ही। तो मान लेते हैं कि आपको पता है कि अब इन दोनों के क्रॉस पोटेंशियल सेम है, ये तो समझा दिया मैंने आपको। तो इसके क्रॉस अगर पोटेंशियल मैं मानता हूँ V है, तो इसके क्रॉस भी कितना होगा V, दैट इज V इसके क्रॉस है तो इसके क्रॉस भी V। अब आप क्या समझते हैं इसके क्रॉस चार्ज कितना हो गया, Q इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 इंटू वी दैट इज 2V, Q इज इक्वल टू 2 इंटू वी, क्योंकि 2 माइक्रोफैराड था इसका 2V, और इसके क्रॉस कितना आ जाएगा 3V। अब आप क्या करते हैं, हम इन दोनों के पॉजिटिव प्लेट के कॉम्बिनेशन को समझते हैं। देखिए पॉजिटिव प्लेट पे टोटल चार्ज कितना है 30 प्लस 40 दैट इज 70, इसके क्रॉस देखिए 3 प्लस 2 दैट इज 5V, ये पोटेंशियल ड्रॉप कितना आ गया 40V, है ना। ये मैं बात कर चुका हूँ मैं, ये जो है T वाले T0 पे और T वाले पर ये वाला कंडीशन, ठीक है। 40 वोल्ट आ गया, अब 40 वोल्ट आ गया, कोई बैटरी इसमें है नहीं,
तो जब कोई बैटरी है नहीं तो वोल्टेज में बैटरी कितना आ जाएगा, जीरो, कोई बैटरी तो है नहीं। बात करते हैं इनिशियल एनर्जी के लिए। तो देखिए इनिशियल एनर्जी क्या होगी, हाफ सी इंटू वी स्क्वायर प्लस हाफ सी इंटू वी स्क्वायर। अब ये कहेंगे कि ये 2 बार मैंने क्यों लिखा, समझते हैं क्यों। C1 जो इस वाले क्रॉस की था, इस वाले कैपेसिटर का क्रॉस था, उसका क्रॉस पोटेंशियल, C2 उसके क्रॉस इसके क्रॉस, और V2 इसके क्रॉस। तो देखिए क्या होगा, इनिशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, कैलकुलेट कर मैंने लिखा है, हाफ इसके क्रॉस पहले 2 था, पोटेंशियल इसके क्रॉस देखिए 20 था, तो 20 का स्क्वायर करेंगे दैट इज 400 प्लस हाफ CV स्क्वायर दैट इज 3 इंटू 100 दैट इज विल गेट यू इनिशियल रेट इज 550 मिला हमको, है ना। कैलकुलेशन बेसिक से आप कर सकते हैं इसको। फाइनल एनर्जी क्या होगा, फाइनल एनर्जी देखिए जब पोटेंशियल इसके क्रॉस 14 वोल्ट हो गया, यहाँ भी 14 वोल्ट हो गया, तो समझते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि ये दोनों जो है, ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों पैरेलल में है क्योंकि पोटेंशियल सेम है। आपको पता होना चाहिए कि रजिस्टेंस का उल्टा जस्ट कॉम्बिनेशन होता है। अगर यहाँ पर मैं बोलूँ सीरीज की बात, थोड़ा सा समझ सकते हैं सीरीज की बात, तो जो C इक्विवेलेंट होता है, अगर 2 कैपेसिटेंस है तो वो होता है C1 C2 पर में C1 प्लस C2, है ना। और बात करेंगे पैरेलल की में, तो पैरेलल में सिंपल सा होता है, C इक्विवेलेंट वो होता है C1 प्लस C2। अब ये देख सकते हैं, है ना, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो देखिए मैंने क्या किया, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों किस में है, ये दोनों किस में है, पैरेलल में, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल सेम है। पोटेंशियल मतलब पैरेलल मतलब क्या है, दोनों का नेट कैपेसिटेंस कितना होगा, 3 + 2 दैट इज 5 माइक्रो फराड, 5 माइक्रो फराड, और फाइनल पोटेंशियल कितना है 196। तो हमने कैलकुलेट किया यहाँ से 490। आपको पता है हीट इज इक्वल टू वर्क डन बाई बैटरी माइनस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। यू वर्क डन बैटरी कितना है 0, फाइनल कितना है, फाइनल देखिए आप कितना है 490 माइनस 550। जब हमने कैलकुलेट किया इसको तो अपना 60 आया माइक्रो जूल, डैट इज़ आवर आंसर। तो आप देख सकते हैं ऐसे क्वेश्चन के लिए सबसे शॉर्ट ट्रिक क्या है इसका, अगर आपको ऐसे ना करना तो ऐसे कर लीजिए। इसमें क्या होता है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी पड़ जाता है क्योंकि इसमें हमें कैलकुलेशन कम करनी पड़ती है। देख सकते हैं आप इसमें, क्योंकि हमें पता है चार्ज कंजर्व रहता है। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है आपको कि किसी भी 2 कैपेसिटेंस की बैटरी के नेट पोटेंशियल, हाँ तो आप देख सकते हैं कि मैंने बताया जैसे आपको मैं कि पॉजिटिव प्लेट्स के टोटल कॉम्बिनेशन को आपको कंजर्व कराना है। पॉजिटिव प्लेट पे जितना चार्ज पहले था उतना ही बाद में लेकर कॉम्बिनेशन कराना है, जिससे आपका पोटेंशियल आ जाएगा। पोटेंशियल के बाद आप कर सकते हैं। तो आपको अच्छा लगा होगा ऐसी वीडियो देखकर। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।